हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है पूजा, जो कि मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने यहाँ से की है, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्नान करा के उनका श्रृंगार अच्छे से कर दिया है। उसके बाद में भोग लगा दिया है और यहाँ पे आरती भी कर ली हूँ, जो कि मेरा ये डेली का काम रहता है। और मुझे सुबह से ही मैं अपना झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के फिर मैं अपने मंदिर में आती हूँ और भगवान की अच्छे से पूजा करती हूँ, जो भी मुझे कुछ आता है। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है और मंदिर ही में मैंने भगवान का एक हैंगर लगा दिया है, जिसमें कि मैं के कपड़े ही डालती हूँ धुल के, क्योंकि कपड़े इधर उधर हो जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं रहता है। तो मंदिर में ही मैं एक हैंगर लगा दी हूँ, जो कि भगवान कपड़े होते हैं भगवान के, धुल के मैं ये हैंगर में डाल देती हूँ। और जो उसका पानी रहता है फ्रेंड्स, जो मैं कपड़े धुलती हूँ, वो मैं पानी पेड़ पौधों में डालती हूँ। उसको मैं इधर उधर कहीं नहीं डालती हूँ, ना ही मैं सिंक में डालती हूँ और ना ही कहीं। और आ गई हूँ मैं जस्ट किचन में, तो ऑलरेडी मैंने बिटिया रानी को भेज दिया है और मेरा लगभग सारा खाना बन चुका। आप सभी देख सकते हैं, मैंने दाल चावल सब्जी रोटी आज प्रॉपर पूरा मैं भोजन बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह के टाइम जब बच्ची का स्कूल रहता है तो मैं नाश्ता नहीं बना पाती हूँ, तो मैं प्रॉपर जल्दी से खाना ही बना देती हूँ। और जो भी जैसे सब्जी रोटी रहता है और जिसको नाश्ता करना रहता है तो मैं करा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं प्रॉपर सारा खाना बना लेती हूँ। तो खाना पीना मेरा यहाँ पे बन चुका है और मैं पूजा पाठ करने के बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं की। मैं उनको पहले तैयार करके लंच बना के और उनको मैं स्कूल भेज दी। उसके बाद में यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपनी चाय, और जो कि मैं चाय एक बार पी चुकी थी, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ और अपने लिए यहाँ पे बनाऊँगी 2 रोटी, क्योंकि अभी किसी का खाने का मन नहीं है। तो मैं सोची चलो अपने लिए गर्मा गर्म 2 रोटी बना लेती हूँ और थोड़ी सी सब्ज़ी लेके मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सासू माँ को भी भूख नहीं लगी है। और जब सब लोग खाएंगे तो गर्मा गर्म मैं रोटी बनाऊंगी, और ठंडी रोटी मैं बना के कभी नहीं रखती हूँ फ्रेंड। जब हमारे यहाँ जो भोजन करता है मैं तभी रोटी बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे रोटी बनाती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे मेरी जो है रोटी बन गई है, तो चलिए फटाफट से एक रोटी यही बाकी थी तो ये भी बना लेती हूँ। उसके बाद में मेरी चाय यहाँ पे बन गई है, तो चलिए पहले चाय पीती हूँ। और सुबह तो एक बार चाय मतलब 2 बार चाय हो जाती है मेरे यहाँ, 2-3 बार सुबह चाय बन जाती है। और लेकिन मैं सुकून से बैठ के पीती हूँ जब बच्चे को स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि पीती रहती हूँ चाय काम करती हूँ तो वो समझ में नहीं आती है। तो इस वजह से मैं उनको स्कूल भेज के तब बैठ के यहाँ पे अच्छे से चाय पीती हूँ, और थोड़ा सा ना अच्छा महसूस होता है बैठ के पीने से। और वैसे ही पी लो ना, चाय का ही टेस्ट मिलता है और ना ही कुछ समझ में आता है। तो जब तक थोड़ी सी चाय पीने से थोड़ी सी थकान भी दूर हो जाती है। और चाय मैं बहुत हल्की मीठी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ही कम पसंद है। लेकिन ये चाय है ना, सोचती हूँ छोड़ने के लिए तो छूट भी नहीं रही है, सोचती हूँ ना पीऊँ, ले रहने दूँ, लेकिन फ्रेंड्स छूटती भी नहीं है। लेकिन कोशिश करूँगी ना कि शाम को फिर मैं एकदम ना पीऊँ, सुबह तो थोड़ी बहुत ले लूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी नहीं चलता है, लेकिन शाम को तो कोशिश करूँगी। और चलिए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद, क्योंकि मुझे दवा खानी रहती है, डेली मैं बीपी की दवा खाती हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ सुबह नाश्ता कर लेती हूँ चाय के साथ, तो मैं अपनी दवा खा लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मेरा डेली का यही रूटीन है। और मैं आज अकेली हूँ यहाँ पे, और पतिदेव भी चले गए हैं ड्यूटी, तो मैं अकेली हूँ। और सासू माँ का भी फ्रेंड यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दी हूँ, और अब चल रही हूँ मैं थोड़ा बिस्तर सही करूँगी। और बच्ची मेरी स्कूल चली गई है और मैं अकेले घर पे हूँ। बहुत तेज धूप है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए फटाफट मैं कमरे को सही करती हूँ। ये देखिए ऐसे प्रेस लगा पड़ा हुआ,
बच्ची का सुबह मैंने ड्रेस किया था, उसके बाद में भी ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़ी है। तो चलिए फटाफट काम समेटते। इतना सारा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए प्रेस करने के लिए, जो कि सूख गया है ले लिया हूँ, और बहुत सारा कपड़ा भी धुलना भी है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि स्कूल भेजने के बाद बच्चों के थोड़े बहुत तो काम रह जाते। सुबह भी आप कितना भी काम कर लो, लेकिन वो काम रह ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो पहले ज़रूरी रहता है बच्चों को टिफ़िन देना, और बिना नहाए धोए ये भी नहीं है कि हम बना सकते हैं। हमारा मन भी नहीं करता है कि बिना नहाए धोए हम लंच बनाएं या हम कुछ करें। तो इस वजह से हम नहा धो के पूजा पाठ करके, जो मेरी डेली की रूटीन रहती है, सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद ही किचन में हम घुसते हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है ना कि पहले टिफ़िन बना दो, उसके बाद में आप जाओ नहाओ धो फिर झाड़ू पोछा करो। तो सुबह कर देते हैं। और इस कमरे में जैसे बिटिया रानी लेट उठती हैं, तो ये मेरा जो बेडशीट वगैरह रह जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा ये जब उनके स्कूल जाने के बाद ही सब मैं व्यवस्थित करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरा सारा अच्छे से लग गया है, और इसको मैं भी इसमें कवर चढ़ा दूँगी, और अच्छे से इसको मैं फ्रेंड्स सेट कर दूँगी। तो चलिए उसके बाद में अभी बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, तो फटाफट से सारे मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी कपड़ा है धुलने के लिए। और सुबह नहीं धुल पाई थी, मैं सोची थी आज लाइट नहीं थी सुबह मॉर्निंग में, तो मैं सोची थी कि चलो दोपहर में धुल लूँगी। तो यहाँ पे लाइट आ गई है। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे कपड़े धुल लूँगी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हैं, और धूप भी बहुत अच्छी हुई है आज, तो मौसम बहुत फ्रेश है। तो कपड़े धुल लूँगी। पता नहीं कहाँ से फ्रेंड्स डेली के डेली कपड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। और ये नहीं है सिर्फ मैं बृहस्पतिवार के दिन छोड़ के सारे दिन मैं कपड़े धुलती हूँ, और ये नहीं है कि कपड़े किसी दिन कम निकलें, और उतने ही कपड़े लमसम मेरे यहाँ डेली निकलते हैं। तो चलिए फटाफट से कपड़ों की धुलाई करती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे मैं सारे कपड़े ये देखिए धुल ली हूँ। और यहाँ पे एक मेरा जूट वाला जो बोरा था ना, वो मैं यहाँ नल के पास डाल देती हूँ, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सोखता है। और कोई मैट वगैरह डाल दो तो पानी उतना जल्दी सोखता नहीं है, बहुत ही गीला गीला हरदम रहता है। तो इस वजह से ये जूट का बोरा मैं 2 रखी हूँ, तो अदल बदल के इसको डालती रहती हूँ। चलो सारे कपड़े मैं बाल्टी में भर रही। उसके बाद अब जल्दी ऊपर, क्योंकि ऊपर ही डालूंगी सारे कपड़े ना, तो अभी 1 घंटे में सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्लीपर पहन के नहीं आई हूँ, और मेरा पैर इतना चल रहा है मैं क्या बताऊँ। और मैं आ गई, भूल गई स्लीपर पहनना। उसके बाद में यहाँ मेरा पैर बहुत जल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कितना जल्दी जल्दी कपड़े डालूँ और फटाफट मैं नीचे जाऊँ। और धूप भी बहुत तेज़ आज निकली है ना। कभी कभी होता है ना, बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है ना, तो थोड़ा बहुत तेज़ निकलती है। तो आज वो वाली धूप निकली हुई है। और कपड़े भी आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी कपड़े हो गए थे। और कपड़े ना, क्योंकि बारिश की वजह से सोचती हूँ जल्दी जल्दी धुल लूँ, पहले कपड़ों वाला काम कर लूँ, तो बहुत जल्दी अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सारा कपड़ा फैला दी। बहुत तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। हवा भी चल रही है, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है। अब चल रही हूँ नीचे, और अभी और फ्रेंड नीचे आई तो सब्जी वाला हमारे यहाँ ना हर मंगलवार को हमारे गांव में आता है सब्जी बेचने, तो सारी सब्जी लेके आता है। और अधिकतर जो भी मुझे लेना होता है मैं ले लेती हूँ। आलू तो ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि आलू जो होती है ना उसकी खपत ज़्यादा रहती है। अधिकतर मेरी बिटिया रानी है जो भुजिया सब्जी ही ले जाती है लंच में, नहीं पराठा हुआ, आलू का पराठा हुआ, कुछ भी हुआ, तो आलू का ज़्यादा वो रहता है। तो मैं मंगलवार को ही
मंगलवार को ही आलू ले लेती हूँ, 1 हफ्ते के लिए पूरा मैं ले लेती हूँ। जो भी चल जाता है 1 हफ्ते, 8 दिन 7 दिन जो भी हो चल जाता है मेरा बहुत ही अच्छे से। मुझे बीच में लेना नहीं पड़ता है। और बस मिक्स वाली सब्ज़ी मैं मंगाती हूँ, जैसे हरी सब्ज़ी हुई और टमाटर वगैरह हो गया तो वो मैं बीच में मंगा लेती हूँ, लेकिन आलू मैं नहीं लेती हूँ। फिर तो आलू और प्याज सब मैं कुछ ले लेती हूँ यहाँ पे, और इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ। और इस समय ना फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी सब्ज़ी लो ना तो उसको बहुत हिसाब से रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आलू को अलग रखी हूँ, प्याज सारे अलग रखी हूँ, और बीच बीच में फ्रेंड्स इसको उलट पलट के मैं चेक करती रहती हूँ ना, नहीं तो इस समय सब्जियों में सड़न होने लगती है। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत आलू बचे थे वो भी मैं रख दूँगी सब। और हरी सब्ज़ी में सिर्फ मैंने टमाटर और उसके बाद में मिर्ची और यही सब कुछ लिया हुआ था, क्योंकि अभी मेरे यहाँ रखी हुई है लौकी और उसके बाद में यहाँ पे तरोई रखी हुई थी फ्रेंड, तो इस वजह से मैं हरी सब्ज़ी कुछ नहीं ली हूँ। और ना बीच बीच में फिर आ जाती है हरी सब्ज़ी, क्योंकि बिना हरी सब्ज़ी के चलता नहीं, और बिटिया रानी का बिना आलू की भुजिया के चलते नहीं। बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी वो पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से सब आलू मैं सेट की। उसके बाद में ये अदरक रख दूँगी फ्रिज में, और अभी देखिए उतनी सब्ज़ी मेरी फ्रिज में रखी हुई है। और यहाँ पे खीरा, उसके बाद में ये यहाँ पे रखा हुआ था संतरा, और एक अनार रखा हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये अनानास रखा हुआ है। और इसको किसी का खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज सोच रही हूँ इसको दोपहर में जब बिटिया रानी आ जाएंगी स्कूल से तो मैं काट के दे दूँगी सबको, क्योंकि नहीं तो ये देखिए ख़राब हो गया। यहाँ पे संतरा और सेब ख़राब हो गया था, तो इसको मैं डस्टबिन में डाल के फेंक दूँगी। क्योंकि ना जब कोई चीज़ हल्की सी अजीब तरीके से लगने लगती है तो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे सब सब्ज़ी मेरी सेट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे करूँगी अब किचन की सफाई, क्योंकि मैंने सबको खाना पीना दे दिया है। और आप सभी से मैंने बताया था ना, आज हमारे यहाँ दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही प्रॉपर प्रॉपर पूरा भोजन बना हुआ था, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे यहाँ रोटी और चावल सबको चाहिए। शाम को तो रोटी ही बना लो तो कोई नहीं, लेकिन सुबह प्रॉपर पूरा भोजन सबको चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, सब्जी रोटी चावल जो भी आप बना लो, नहीं छोला चावल कुछ भी, लेकिन प्रॉपर चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अभी थोड़ा सा दाल चावल सब्जी बच गई है तो उसको मैंने रख दिया है और कुकर में ही, और खाली नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी खाली कर दो किसी छोटे बर्तन में तो हमारे यहाँ एक छोटी सी बिल्ली है फ्रेंड्स ना, वो जूठा कर देती है, तो इस वजह से कुकर खोल नहीं पाती है। तो मैं इसी में रख दी हूँ। तो कल हमारे यहाँ जाली लग जाएगी ना जंगले में, तो उतना ज़्यादा नहीं आएगी, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी जाली वाला बोला है ना कि कल आके मैं जाली लगा दूँगा, जहाँ जाली लगाना है वहीं से बिल्ली घुस जाती है, ऊपर वाली खिड़की से फ्रेंड्स बिल्ली आ जाती है। तो यहाँ पे चलिए अब किचन की कर लेती हूँ सफाई, और दोपहर हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा आज मुझे टाइम लग गया कपड़े धोने में, फैलाने में, और भी काम सारे करने में, क्योंकि स्कूल जाने के बाद, बिटिया रानी के स्कूल जाने के बाद मैं पूरा अपना काम शुरू की हूँ, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन कोई नहीं। और काम जो भी करती हूँ फ्रेंड्स बहुत अब मन लगा के करती हूँ मैं अपना। और उसके बाद में यहाँ पे चलिए अब अच्छे से सफाई करती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बर्तनों का ढेर लग गया है। जैसे लग रहा है ना संतोषी माँ वाली जो मूवी आती थी उसमें सारे बर्तन इकट्ठे रहते थे, वैसे ही हो गए, बहुत सारे बर्तन यहाँ पे हैं। तो फटाफट से मैं इसको क्लीन करूँगी। और फ्रेंड्स सारे बर्तन मैंने क्लीन किए अच्छे से। उसके बाद में अब सब बर्तनों को मैं सेट कर दूंगी अपनी अपनी जगह, क्योंकि सारे बर्तन जब सेट कर दो ना तो थोड़ा किचन खाली खाली रखता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भरा भरा किचन लगता है। तो लगे हाथ सब मैं बर्तन सेट करूँगी। और उसके बाद में
बड़े बर्तन मैं नीचे रखती हूँ फ्रेंड, और जो छोटे बर्तन जैसे कटोरी गिलास थाली वगैरह हुआ उसको मैं स्टैंड में लगाती हूँ, और बड़े बर्तन मैं हमेशा नीचे रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से साइड में कर दूँगी। और फ्रेंड इसके बाद में यहाँ पे नीचे मैं सब्ज़ी वगैरह सब झाड़ी थी ना, तो भी कचरा हो गया था, तो यहाँ पे लगी हाथ में लगा लूँगी झाड़ू। और उसके बाद में सारा काम करने के बाद झाड़ू और थोड़ा सा पोछा लगा लो आप ना, तो सारा दिन मतलब शाम के टाइम तक पूरा घर अच्छे से क्लीन रहता है और बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर हम चाहे जैसे रेस्ट करें या चाहे जो भी काम हम करें, फिर हम फ्री रहते हैं। तो ऐसा ही होता है ना। ये तो लग गया, मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो ये सब टेंशन बनी रहती है। तो लगे हाथ कर लो ना फ्रेंड्स, जैसे खाना पीना खिलाने के बाद सबको साफ़ सफाई कर लो तो घर एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा और क्लीन रहता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा यहाँ का भी झाड़ू लगा दूँगी। थोड़ा पेपर वगैरह था ना, बच्ची सुबह कुछ लेके आई थी करने के लिए, तो यहाँ पे सब रख दी थी, तो वो भी सब झाड़ू लगा के अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। तो एक बार मैं सारे कमरों में झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे सब कमरों में झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, क्योंकि थोड़ा बहुत जब हम बर्तन साफ़ करते हैं तो पानी गिर ही जाता है, तो इस वजह से लगे हाथ उसको भी साफ़ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड किचन साफ़ हो गया है, तो अच्छे से पूरा साफ़ हो गया है। अब लाइट को कर देते हैं। देखिए अब ऑफ करने से लाइट, और चलते हैं, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।